आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पान मसाला की दुनिया में कमला पसंद नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन बुधवार को यह ब्रांड एक चौंकाने वाली घटना की वजह सुर्खियों में आ गई। कंपनी के मालिक कमला किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली के वसंत विहार में आत्महत्या कर ली। पुलिस को शव के पास एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था, अगर रिश्ते में प्यार नहीं, भरोसा नहीं, तो फिर रिश्ते में रहने और दोनों का वजह क्या है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं विस्तार से। कमला पसंद और राष्ट्रीय पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम को खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। हालांकि दीप्ति चौरसिया के परिजन खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए पुलिस को शिकायत दे रहे हैं। दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक लड़का है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। 25 नवंबर 2025 मंगलवार शाम करीब 6 बजे वसंत विहार के एक लग्जरी अपार्टमेंट में सनसनी फैल गई। दीप्ति की बॉडी बेडरूम में मिली। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हरप्रीत ने पुत्री को तुरंत सफरगंज अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, जिसमें एक सुसाइड नोट और दीप्ति की पर्सनल डायरी शामिल थी। सुसाइड नोट में सीधे किसी का नाम नहीं, लेकिन भावुक शब्दों में वैवाहिक कला का जिक्र है। अगर रिश्ते में न प्यार हो न भरोसा, तो जीने का क्या मतलब। बेटे को माँ का आशीर्वाद जैसे पंक्तियां दिल दहला देती हैं। डायरी में पति से लंबे विवाद का उल्लेख है जो शादी के बाद से ही चल रहे थे। पुलिस ने इस घरेलू विवाद से जोड़ते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो मौत के सटीक कारणों को साफ करेगा। दीप्ति की कहानी 2010 से शुरू होती है, जब उन्होंने कमल किशोर के बेटे हरप्रीत से शादी की। अब दंपति का एक 14 साल का बेटा है जो इस सदमे का सबसे बड़ा शिकार है। लेकिन खुशहाल वैवाहिक जीवन की बजाय ये रिश्ता जल्दी ही तनाव का शिकार हो गया। सूत्र बताते हैं कि हरप्रीत और दीप्ति अक्सर अलग अलग रहते थे, कभी दिल्ली कभी कोलकाता। दीप्ति के भाई ऋषभ ने एएनआई को दिए बयान में एक सनसनीखेज खुलासा किया। शादी के बाद से ही मेरी बहन को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। 2010 में बेटी की डिलीवरी के बाद पता चला कि पति और सास मारपीट करते हैं। हम उसे कोलकाता से ले आए, लेकिन सास ने वापस भेज दिया। उसके बाद भी मारपीट जारी रही। ऋषभ ने हरप्रीत पर अवैध संबंध का आरोप लगाया, खासकर एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस से। जीजा का अफेयर था जिसकी वजह से बहन टूट गई। गर्भवती होने पर भी पीटा। मुझे शक है ये हत्या तो नहीं। उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले ही बहन से बात हुई, न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय। लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए। उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, में पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स में हरप्रीत की दूसरी शादी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। कथित सौतन साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के चलते दीप्ति मानसिक रूप से टूट गई थी। क्या ससुराल ने इसे अनदेखा किया या साजिश रची? पुलिस इस दावों की पड़ताल कर रही है, जिसमें परिवार के सदस्य और कारोबारियों के बयान दर्ज हो रहे हैं।
इस त्रासदी का केंद्र बिंदु है कमल किशोर चौरसिया का पान मसाला साम्राज्य। 1973 में कानपुर के फील्ड खाना मोहल्ले की एक छोटी गुमटी से शुरू हुआ सफर आज अरबों का कारोबार बन चुका है। कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर ने गुटखा बेचने से शुरू की थी, जो 1980 के दशक में पान मसाले में बदल गई। आज कमला पसंद और कमलाकांत एंड कंपनी LLP के बैनर तले ये ब्रांड दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुंबई तक फैला है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक भारत का पान मसाला बाजार 46,842 करोड़ रुपए का है, जिसमें कमला पसंद की हिस्सेदारी 3,000 करोड़ से ऊपर है। कंपनी में तंबाकू, गुटखा, इलायची, FMCG, रियल एस्टेट और लोहा व्यापार में डाइवर्सिफिकेशन किया। 2033 तक बाजार 64,000 करोड़ पार कर सकता है, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपी फैमिली की दरारें अब सामने हैं। देखिए, घटना जब भी घटी हो, अर्पित जी सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे। बच्चे उस समय स्कूल जा चुके थे और 12:30 जब वो जिम से आए हैं, इन द मीन टाइम उनको उनकी मदर इन लॉ का भी फ़ोन आया जब वो जिम में थे कि दीप्ति जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कराता हूँ। 12:30 जब वो पहुँचे हैं घर, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने बेडरूम का, तो ही फाउंड दीप्ति हैंगिंग देयर। इमीडिएटली उन्होंने उसको उतारा, फटाफट चीखें मारी, स्टाफ को इकट्ठा किया एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग हॉस्पिटल में थे। तो घर पर उस वक्त कौन कौन मौजूद था? उस टाइम सर्वेंट्स थे सारे और कोई नहीं था। देखिए, इन चीज़ों के पीछे उनके पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। ये सब क्योंकि छोटे भाई हैं, इतने ज़्यादा हाथ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, दीप्ति जी की माता जी कल से हमारे साथ हैं, दोपहर को 7 को भी हम इकट्ठे थे घर पे। सुबह से हम उनसे संपर्क में हैं, वो तो वेट कर रहे हैं, वो तो इवन पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। वो हम एमिकेबली दोनों परिवार, जो मैंने पहले भी कहा, वी वांट टू क्रिमेट हर विद फुल रिस्पेक्ट। एंड मेरी सब मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। होता क्या है, इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, क्योंकि कोई चला गया है इस दुनिया से, दोनों फैमिलीज़ बहुत हर्ट हैं। सो सबकी इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्टोरीज़ को और ज़्यादा वो मत कीजिए। तो क्या कोई पहले कभी दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी कोई कहा किस हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी कहा सुनी नहीं होती, कोर्ट नहीं, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग कुछ नहीं है। फैमिली के वकील राजेंद्र ने मीडिया से कहा, ये दोनों परिवार के लिए गहरा सदमा है। जो मीडिया में फैलाया जा रहा है वो झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं, न किसी का नाम, कारण पता नहीं, लेकिन हम पुलिस के साथ हैं। अंतिम संस्कार दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगा। सम्मान बनाए रखने के लिए हरप्रीत की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। पुलिस जांच तेज है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और बयानों से साफ होगा कि ये महज सुसाइड था या कुछ और। दीप्ति की मौत ने न सिर्फ एक अमीर परिवार को हिला दिया है, बल्कि घरेलू हिंसा के खिलाफ बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सौतन का रोल था? पति का चक्कर घातक साबित हुआ? समय बताएगा। फिलहाल 14 साल के मासूम बेटे की दुनिया उजड़ गई है। कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट के मुताबिक राजेंद्र सिंह ने आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा, मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वह पूरी तरीके से झूठ है। सुसाइड नोट में किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। दीप्ति ने किसी का नाम नहीं लिखा। हमें नहीं पता कि सुसाइड किस वजह से और क्यों हुई है। तो आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ।